हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपका अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत करती हूँ। और आज हम शनिदेव के गोचर की बात करेंगे कि शनिदेव के गोचर का 12 राशियों में क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि से गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसका हम सब पर जो कॉमन इफेक्ट होगा या इस संसार पर, इस ब्रह्मांड पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि एक बहुत पुराना श्लोक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे या यत ब्रह्मंडे तत् पिंडे, यानी कि जो इस संसार में होता है, इस यूनिवर्स में घटित होता है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ता है। और जो हम सबके अंदर होता है वही यूनिवर्स में होता है, जो यूनिवर्स में होता है वही हम सबके अंदर होता है, क्योंकि वो सब तत्व जो यूनिवर्स के अंदर तत्व हैं, वो सारे तत्व हम सबके अंदर भी हैं। तो गुरुदेव की राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है, जो काल पुरुष की कुंडली में 12 नंबर की राशि है, यानी मीन राशि है। तो 12 नंबर की राशि जो मीन राशि होती है, वो काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर किस चीज का होता है? 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का होता है, विदेश गमन का होता है, यात्राओं का होता है, निवास स्थान से दूर जाने का होता है, हमारे एक्सपेंडिचर का होता है। तो ये सारी चीजें हम सबकी लाइफ में घटित होंगी। वो अच्छी होंगी या बुरी होंगी, वो हमारी राशि टू राशि पर डिपेंड करेगी कि शनिदेव का गोचर हमारी राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर आया है। स्पिरिचुअलिटी की होगी तो हम सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। धार्मिक यात्राओं की होगी तो हम सबकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। जिसका अच्छा गोचर हो रहा होगा वो धार्मिक यात्राओं के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसकी धार्मिक यात्राएं होंगी, ज्यादा अच्छे से होंगी। जिनको दिक्कत है, जिनकी राशि में कोई शनिदेव का गोचर बुरा इफेक्ट दे रहा है, तो वो यात्राओं में थोड़ी अड़चन आ सकती है। जो विदेश गमन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनका विदेश सेटलमेंट हो सकता है, हमारे खर्चे बढ़ेंगे। जिनका अच्छा होगा, शनिदेव का गोचर जिनकी राशि के लिए अच्छा होगा, उनका अच्छे आइटम पर खर्चा होगा। जैसे आप अपने एक कोई घर ले सकते हैं अपने लिए, या आप कोई गाड़ी ले सकते हैं, उस पर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है, या आप फॉरेन जा सकते हैं तो फॉरेन जाने पर आपका खर्चा हो सकता है। जिनके लिए खराब शनिदेव का गोचर हो रहा होगा, माइट भी उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाए, क्योंकि 12th हाउस मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाता है, हमारा अस्पताल में कुछ खर्चा हो जाए, या हमारा कहीं जॉब चेंजेस के भी ये हाउस दिखाता है, तो हमारे जॉब चेंजेस के भी चांसेस हो सकते हैं। या एमएनसी से रिलेटेड कंपनी में हमारी जॉब लग सकती है, किसी फॉरेन रिलेटेड कंपनी में हमारी जॉब लग सकती है। तो जिसका अच्छे के लिए गोचर हो रहा होगा उसका माइट बी की ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए जो है हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। लेकिन जिनका खराब होगा उनके लिए थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में खर्चा हो सकता है, या वो कोई भी अननेसेसरी आइटम्स में खर्चा करे, उनकी गाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आए छोटी मोटी, उस पर खर्चा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन गोचर देखने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी गोचर का इफेक्ट होता है वो कंप्लीट इफेक्ट नहीं होता है। जो यूनिवर्स में हो रहा है, जो घटित हो रहा है, हमारी चंद्रमा के ऊपर से या चंद्रमा के आसपास से शनिदेव का गोचर हो रहा है, चंद्र राशि के हिसाब से हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हम पर आएगा। लेकिन अगर कंप्लीट इवेंट देखना है, कंप्लीट उसका असर देखना है, तो वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो आप मेरा गोचर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि लग्न कुंडली भी देखनी होती है। लग्न कुंडली में शनिदेव कहाँ पर है, विराजमान है, कहाँ पर उनकी पोजीशन है, कहाँ पर प्लेसमेंट है, और उनका लग्न के हिसाब से वो हमारे लिए कारक हैं या मारक हैं। अगर वो लग्न के हिसाब से हमारे लिए कारक हैं, अच्छे घरों के स्वामी हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, और अष्टक वर्ग देखना होता है, भिन्नाष्टक वर्ग देखना होता है कि शनिदेव का राशियों पर क्या क्या असर है, कौन से लग्न के लिए उनका मीन राशि में उनको कितने पॉइंट्स मिले हैं। अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं भिन्नाष्टक वर्ग में। अगर अच्छे पॉइंट्स मिले होते हैं अष्टक वर्ग में, तो शनिदेव का गोचर आप पे इतना बुरा इफेक्ट नहीं देता है। अगर वो
लग्न में भी खराब है, उनकी पोजीशन खराब है, वो मारक कंडीशन में है, तो फिर उनका और अष्टक वर्ग में भी उनको कम पॉइंट्स मिले हैं, तो फिर हमें उनका गोचर ध्यान से देखना होता है और हमें उसके लिए उपाय भी करने पड़ते हैं। तो शनिदेव के गोचर का अगर बुरा इफेक्ट होता है तो उसके लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं, अच्छा इफेक्ट हो रहा होता है तो उसके लिए फिर हमें इतना उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम शनिदेव को तेल का दिया भी दे सकते हैं। और अगर बुरा इफेक्ट हो रहा है तो फिर उसके लिए हमें व्रत रखने पड़ते हैं, शनिदेव का दान भी करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर उनके 12वें घर में हो रहा है और शनिदेव की 7.5 भी मेष राशि वालों के लिए स्टार्ट हो रही है। 1 नंबर आपके लग्न में हो गया जहाँ पे चंद्रमा है, चंद्र राशि आपकी मेष है, तो आपके 12वें घर में शनिदेव का गोचर होने जा रहा है। तो क्या होगा, टूर एंड ट्रैवलिंग आपकी बढ़ने वाली है, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। वहाँ से शनिदेव की 3rd दृष्टि आपके 2nd हाउस में रहेगी, तो आपको धन से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। आपको पैसा सोच समझकर खर्च करना है। परिवार में अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। 2nd हाउस आपकी वाणी का है, तो शनिदेव वहाँ पर देखेंगे तो माइट भी आपके वाणी को थोड़ा कठोर बनाएं, यानी कि आपको गुस्सा दिलाएं, परिवार में आपको गुस्सा आए लोगों पर, तो उस वजह से आपके आर्ग्यूमेंट्स फैमिली में हो सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस आपकी फैमिली का है, आपके परिवार का है। तो आपको अपने फैमिली वालों के साथ बहुत ही सोच समझकर बात करनी है, ठीक है। और अपने धन को भी आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्चा करना है वहाँ आपको सोच समझ के करना है। और शनिदेव की दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रही है, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्थ इशू आ सकते हैं और आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फिर शनिदेव यहाँ पर आपकी जॉब भी लगवा सकते हैं, यानी कि आपके जॉब लगने के भी चांसेस हैं। तो जॉब के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आपकी 10th दृष्टि आपके 9th हाउस पे हैं, तो धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, किसी ना किसी धार्मिक यात्रा पे तो आप जाएंगे। थोड़ा सा पिता के साथ आर्ग्यूमेंट से बचें, पिता के साथ आपका आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। और धर्म कर्म के चीज़ों में आप कुछ ना कुछ करते रहें। माइट भी कि आपका धर्म कर्म में ध्यान ना हो, लेकिन आपको वो रखना है, क्योंकि वहाँ गुरु की राशि है, तो आप जितना धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और शनिदेव 12th हाउस में गए हैं, तो आपको आई से रिलेटेड, बेसिकली राइट आई से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आपकी मेष राशि है, आपके राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं, तो मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके लग्न से भी शनिदेव आपके बुरे घर के मालिक हैं, या आपकी जैसे लग्न से भी आपका मेष लग्न है, या आपका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, और राशि से भी मेष राशि है, तो आप शनिदेव का दान भी कर सकते हैं, शनिदेव से रिलेटेड चीज़ें दान कर सकते हैं। शनिवार को आप मंदिर जाके तेल भी शनिदेव को चढ़ा सकते हैं, और शनिदेव के मंत्र पढ़े, पीपल के पेड़ पर भी आप शनिवार के दिन आप तेल का, सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपके 11th हाउस पे शनिदेव का गोचर होने जा रहा है। तो 11th हाउस किस चीज़ का होता है, हमारे प्रॉफिट का होता है, हमारे गेन्स का होता है। तो शनिदेव आपको आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ों में गेन दे सकते हैं। आपको जो भी आपके बहुत समय से गेन रुके हुए थे, प्रमोशंस रुके हुए थे, तो आपके प्रमोशन होने के भी बहुत चांसेस हैं। और आपके उनकी 3rd दृष्टि आपके लग्न पर है, तो आपके लग्न के लिए अच्छा है। आपके जॉब भाव के भी मालिक है, आपके भाग्य भाव के भी मालिक है, आपके 11th हाउस में बैठ रहे हैं, यानी कि आपका भाग्य भी बढ़ाएंगे और आपकी जॉब को भी अच्छा
करेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बन सकते हैं, या आप प्रमोशन के लिए काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। आपके 8th हाउस में भी इनकी दृष्टि जाएगी, तो आपको 8th हाउस से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपके 5th हाउस में भी देख रहे हैं तो आपकी एजुकेशन को तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बच्चों से रिलेटेड हेल्थ इशू थोड़ा दे सकते हैं, तो बच्चों की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन वैसे आपके अच्छे गोचर में अच्छा गोचर हो रहा है शनिदेव का, ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देंगे। बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हैं तो एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं। बाकी आपके लिए शनिदेव का गोचर अच्छा होने जा रहा है। आप भी शनिवार के दिन शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी शनिदेव की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा में शनिदेव एक्टिवेट हैं, तो आप शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या आप भी शनिवार के दिन शनिदेव को तेल का दिया दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये भी जॉब का हाउस है, तो 10th हाउस में भी गोचर है, आपके राशि के भी मित्र हैं, तो आपके लिए भी शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा है। यहाँ से आपके वो 12th हाउस में देखेंगे तो आपके खर्चे तो थोड़े बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी। आपके भी जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। आपके भी काफ़ी समय से अगर आप जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप किसी बिजनेस में हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस के हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको फ़ायदा कर सकते हैं। आपका बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो अपनी 7th दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके मकान या ज़मीन से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड अगर आप कुछ लेने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पर आप ले सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं। लेकिन 4th हाउस को देख रहे हैं तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने को भी ध्यान रखना है। आपको चेस्ट से रिलेटेड या कोल्ड या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपके 7th हाउस में देख रहे हैं तो आपको अपनी वाइफ के साथ या वाइफ को हस्बैंड के साथ, लाइक जीवन साथी के साथ, आपको फालतू के अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि शनिदेव जहाँ भी देखते हैं वहाँ भले ही मटीरियलिस्टिक थिंग में वो आपको अच्छा बेनिफिट दे दें, लेकिन फैमिली जो लाइफ होती है, जो हमारी फैमिली होती है, उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम देते हैं। जैसे अगर बच्चों के भाव में देख रहे हैं, थोड़ा बच्चों की हेल्थ को थोड़ा सा वो डाउन कर सकते हैं। हमारे हेल्थ भाव को देख रहे हैं तो हमारी हेल्थ में थोड़ा डाउन कर सकते हैं। मदर वाले हाउस को देख रहे हैं, थोड़ा मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपकी जॉब के लिए अच्छे हैं। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत समय से, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपके शनिदेव इस समय अच्छे प्लेस्ड हैं, आपके चांसेस हैं जॉब लगने के। और अगर आप जॉब में आप भी प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, कुछ अच्छा जॉब में ढूंढ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के भी अच्छे चांसेस हैं। और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से भी रिलेटेड चीज़ों में शनिदेव आपके फ़ायदा करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर अच्छा होने जा रहा है। आपकी भी अगर शनिदेव की महादशा या अंतरदशा है तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या शनिवार को आप मंदिर जाकर शनिदेव को आप सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं, या पीपल के पेड़ पे भी आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों की अभी तक ढैया चल रही थी, 29 मार्च के बाद उनकी ढैया खत्म हो जाएगी, तो वो अब काफ़ी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि उनकी ढैया समाप्त हो गई है। और अब शनिदेव उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, और अभी गुरु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव अच्छे हैं, उनके भाग्य भाव के भी मालिक हैं, उनके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव अच्छे माने जाते हैं। शनिदेव का थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव शत्रु माने जाते हैं, लेकिन 9th हाउस में उनकी अच्छी प्लेसमेंट है, तो आपकी ढैया भी खत्म हो रही है, तो अभी आपके लिए वो बेनिफिट करेंगे। आपके
धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, क्योंकि एक तो वो आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट तो करेंगे, धर्म कर्म से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन 3rd हाउस को देख रहे हैं तो 3rd हाउस भी हमारा टूर एंड ट्रैवलिंग का होता है, एंड 9th हाउस भी हमारा ट्रैवलिंग का होता है। 3rd हाउस हमारा छोटी ट्रैवलिंग का होता है, मेहनत वाली ट्रैवलिंग का होता है, और 9th हाउस हमारा बड़ी बड़ी ट्रैवलिंग का होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं पे भी जा सकते हैं, बड़ी यात्राओं पे भी जा सकते हैं। जितना आप टूर एंड ट्रैवलिंग करेंगे आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपका टूर एंड ट्रैवलिंग का काम है तो आपका टूर एंड ट्रैवलिंग का काम इस पीरियड में बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आप धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। आपके 6th हाउस को भी देखेंगे और वहाँ पर भी गुरु की राशि है, तो आपके जॉब लगने के बहुत चांसेस हैं। आपका अगर कोई पुराना पैसा रुका हुआ है तो आपके पुराना पैसा वापस मिलने की भी चांसेस हैं। अगर आपका कोई बहुत पुराना कोई केस चल रहा है, आप पर कोर्ट केस चल रहा है, तो वो भी अभी ठीक ठाक हो सकता है, माने आपका कोर्ट केस समाप्त हो सकता है। हाँ, आपको छोटी मोटी बीमारियां जरूर दे सकते हैं 6th हाउस से, तो आपको उसका ध्यान रखना है। मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। बाकी आपके लिए शनिदेव का गोचर अच्छा है, लेकिन अगर आपकी भी लग्न भी आपकी मेष की है, कर्क की है, सिंह की है, तो आप भी शनिदेव से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस सब पर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब में, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि शनिदेव के लिए हमें क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, और शनिदेव के भी मतलब क्या क्या कारकत्व होते हैं, शनिदेव के क्या बीज मंत्र हैं, तो वो आप सब जाके चेक कर सकते हैं। तो शनिदेव का गोचर आपके लिए अच्छा है। आप भी शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं या पीपल के पेड़ पर तेल का दिया दे सकते हैं। और अगर आपके लग्न के हिसाब से भी शनिदेव मारक हैं तो आप शनिदेव से रिलेटेड चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं। अदरवाइज प्रॉफिट के लिए या ट्रैवलिंग के लिए या जॉब से रिलेटेड आपके लिए शनिदेव अच्छे गोचर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों की ढैया स्टार्ट हो रही है, क्योंकि शनिदेव आपके 8th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि 8th हाउस थोड़ा सा बीमारियों का घर है, एक्सीडेंट्स का घर है, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का घर है, और आपकी शनिदेव की ढैया भी स्टार्ट हो रही है। तो सिंह राशि वालों को विशेषकर वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई भी हेल्थ इशू आपको लगता है तो उसको बड़ा होने से पहले अपना हेल्थ चेकअप करवा लें। ये आपके 10th हाउस में भी 3rd दृष्टि से देख रहे हैं, तो जॉब में भी आपको चेंजेस मिल सकते हैं, जॉब में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी आपको ध्यान देनी है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं फंसना है। अगर पुरानी फैमिली से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी आपका कोई चल रहा है विवाद, तो उससे आपको बचना है। आपके ये 2nd हाउस में भी देख रहे हैं, तो आपको फैमिली में आपको भी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है अपनी फैमिली में। आप जितना आर्ग्यूमेंट करेंगे उतना आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, और कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपको फैमिली में किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना है। आपके 5th हाउस में भी देख रहे हैं शनिदेव, तो आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है। आप कोई भी अगर आपका कोई पढ़ाई चल रही है तो वो आपकी अच्छी चलेगी। आप एजुकेशन पे, आप पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पर आपके 5th हाउस में है तो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो वो पढ़ाई के लिए अच्छा है, बच्चों की एजुकेशन पे भी ध्यान दें और पढ़ाई भी उनकी अच्छी ही चलेगी, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड समस्या थोड़ी हो सकती है और आपको विशेषकर अपना ध्यान रखना है। शनिदेव से रिलेटेड चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगर आपके लग्न में भी आपका मेष लग्न है, सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, तो आप शनिदेव से रिलेटेड चीज़ों का दान करें। आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं।
हनुमान जी की पूजा में आप लग जाइए, क्योंकि सूर्य हैं, मंगल के मित्र हैं। आप पूजा में लगिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शनिवार को आप दान भी कर सकते हैं और आप सरसों का तेल भी शनिदेव की मूर्ति पर चढ़ा सकते हैं और पीपल के पेड़ पर शनिवार को तेल का दिया भी दे सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करें। और अगर आपकी शनिदेव की महादशा या अंतरदशा चल रही है तब तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो शनिदेव से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं, उनके मंत्र पढ़ सकते हैं और हनुमान जी की पूजा में आप लग जाइए, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर आपके 7th हाउस में होने जा रहा है। तो 7th हाउस में आपको बहुत ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना है। किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में, विवाद में नहीं फंसना है। आपके बिजनेस को यहाँ पर शनिदेव अच्छा ग्रोथ देंगे। आपके जो डेली वेजेस होते हैं, दैनिक आय होती है, उस पर यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। अगर आपके शादी काफ़ी समय से नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर शनिदेव आपकी विवाह भी करवा सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है अपने जीवन साथी के साथ, या जिसके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या कोई भी आपके पार्टनर है, बिजनेस में भी अगर वो पार्टनर हैं तो वहाँ पर विवाद से बचना है। क्योंकि शनिदेव जहाँ पर भी बैठते हैं या जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर अच्छा तो करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल जरूर क्रिएट कर देते हैं, कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति जरूर पैदा कर देते हैं। यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो आपके भाग्य में थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। और अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कोई हायर एजुकेशन में भी शनिदेव फ़ायदा दिला सकते हैं। पिता के साथ आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि ये पिता का स्थान भी होता है, तो पिता के साथ आप फालतू के आर्ग्यूमेंट ना करें। यहाँ से आपको भी देख रहे हैं, यानी लग्न को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। लाइक माइंड में आपके कुछ ना कुछ चलता रहे, ऐसा हो सकता है। आपको अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। आपको यहाँ पर शनिदेव आलसी भी बना सकते हैं, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, तो आपको लेकिन आलस बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने हेल्थ रूटीन को, अपने जॉब रूटीन को बिल्कुल ठीक रखना है। यहाँ से आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं। लेकिन अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर गुरु की राशि है, तो वो भी आपके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। तो कुछ ना कुछ, जैसे गाड़ी आपकी है तो माइट बी कि थोड़ा सा खराब होती रहे बीच बीच में, तो वो सब आपको ध्यान देना है अपना। बाकी वैसे वो अच्छे हैं, आपके 7th हाउस में प्लेस्ड हो रहे हैं, अच्छे बैठे हैं, आपकी राशि के भी मित्र हैं। आपके विवाह से रिलेटेड अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट हैं तो आप उससे बचें, अपने पिता के साथ आर्ग्यूमेंट से बचें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड अगर कोई भी आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं या गाड़ी आप ध्यान से चलाएं। आपके जगह चेंज के भी चांसेस हो रहे हैं, 4th हाउस में देख रहे हैं, तो आप अपने घर से दूर जाके भी आपका कुछ काम कर सकते हैं। आपके घर से दूर जाके भी, या तो आपकी जॉब में कोई चेंजेस हो जाए, या आप एजुकेशन के लिए कहीं अपने घर से दूर चले जाएं, तो ये एक आपके चांसेस बन सकते हैं। आपको भी शनि देव की पूजा करनी है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दिया देना है, और पीपल के पेड़ में भी आप तेल का, सरसों के तेल का दिया दे सकते हैं। आप शनि देव के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 6th हाउस में जा रहे हैं। तो 6th हाउस में शनिदेव अच्छे माने जाते हैं, आपके दुश्मनों का अंत करेंगे। दुश्मन क्या होते हैं 6th हाउस के? आपके ऋण, रिपु, रोग। यानी अगर आपकी कोई हेल्थ इशू चल रहा है बहुत, तो उसमें थोड़ा सा आपको राहत दे सकते हैं। आपके अगर कोई पुराने कर्जे चल रहे हैं तो उसको भी शनिदेव ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर कराने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है और वो बहुत समय से क्लियर नहीं हो रहा है और आप उसमें मेहनत करते हैं, तो आपके कंपटीशन क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन याद रहे, वो शनिदेव हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे तो आपके चांसेस
बन जाएंगे। हाँ, रुके हुए काम हो सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन मेहनत के बाद ही होगा, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं देते हैं। और आपके जॉब लगने के लिए भी चांसेस हैं। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आपके जॉब भी लग सकती है। आप प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन ले सकते हैं, लोन पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या लोन पर कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। या एजुकेशन से रिलेटेड आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी बाहर जाने के चांसेस हैं। अगर आपके बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, तो आपके बच्चों के भी फॉरेन जाने के चांसेस हैं। या किसी एमएनसी कंपनी में वो ट्राई कर रहे हैं तो उनको एमएनसी कंपनी में भी जॉब लगने की पूरे चांसेस हैं। या आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके वो भी चांसेस हैं। 8th हाउस में देख रहे हैं तो आपको अपने पिता के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू से बचना है। गाड़ी ध्यान से चलानी है और अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। अगर कोई भी हेल्थ इशू आते हैं तो उसको बड़ी बीमारी बनने से पहले उसका चेकअप करा लें और उसका ट्रीटमेंट ले लें। और अगर आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं, तो वहाँ पर शनिदेव आपको अच्छी ग्रोथ देंगे, अच्छी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारे रिसर्च का होता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी का होता है, तो उससे रिलेटेड वो आपको वहाँ पर बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन बीमारियों का भी होता है, दुर्घटनाओं का भी होता है, तो थोड़ा हमें वाहन सोच समझ कर चलाना है, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ा देंगे, आपकी दौड़ भाग बढ़ा देंगे, तो वो भी आपको ध्यान देना है। अदरवाइज शनिदेव आपके अच्छे हैं। आपको शनिवार को दिन तेल का दिया देना है और आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है। अब वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों पर अभी तक शनिदेव की ढैया चल रही थी, लेकिन अब वो ढैया खत्म हो जाएगी 29 मार्च से। तो आपके लिए ये राहत की बात है। आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 5th हाउस में गोचर करने की वजह से आपके लिए भी एजुकेशन के लिए अच्छे हैं। आपकी एजुकेशन को अच्छा करेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको पढ़ाई ध्यान से करनी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान से, क्योंकि शनिदेव सिस्टमैटिक प्लैनेट है, लाइक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा करेंगे। आपके बच्चों के से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको बच्चों से रिलेटेड, आपके बच्चों की जॉब लग सकती है, या बच्चों से आपको कोई गेन हो सकता है। आपकी बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी कर सकते हैं। अगर बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो अच्छे हैं। हेल्थ का हमको ध्यान रखना है, बड़े भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 11th हाउस को देख रहे हैं तो फ़ायदा भी देंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों के लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्थ का हमको ध्यान रखना है। और हमारे 7th हाउस को भी देख रहे हैं तो हमें अपने लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। और लाइफ पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लव मैरिज में सक्सेस होने के पूरे चांसेस है। लाइक आपका किसी से लव मैरिज का कुछ चांस बन रहा है, या लव आपका किसी से है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि 5th हाउस में है, 7th हाउस से भी संबंध बना रहे हैं, तो लव मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं। या जैसे आपको कोई भी, आप किसी से शादी करना चाहते हैं और वो आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कोई भी आपको ऐसा इशू आ रहा है, तो वो आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं तो आपको धन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस से जब 10th दृष्टि से वो देखते हैं 2nd हाउस को, तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। हमको पैसा सोच समझ के खर्च करना है, पैसा हमारा खर्च हो सकता है, तो इस पर हमको ध्यान देना है कि हमें पैसा सोच समझ कर खर्च करना है। पैसे पर हमको कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। 2nd हाउस को देख रहे हैं तो फैमिली में आर्ग्यूमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट से हमको बचना है अपनी फैमिली में। तो अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों की ढैया स्टार्ट हो रही है। शनिदेव आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 4th हाउस से वो आपके 6th हाउस को भी देखेंगे, आपके जॉब वाले हाउस को, 10th हाउस को भी देखेंगे, और आपके लग्न को भी देखेंगे। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड
विवाद से बचना है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो लोन से प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं। अपनी चेस्ट से रिलेटेड, कफ कोल्ड से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है। हेल्थ इशू आपको आ सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। या आप अगर अपना कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप लोन पर उसको ले सकते हैं। जॉब में थोड़े से आपके उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये आपके जॉब में चेंजेस के भी चांसेस बना सकते हैं या जॉब में थोड़ा सा स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, आपको आलसी बना सकते हैं। आपके 6th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि लग्न को भी देख रहे हैं, 6th हाउस को देख रहे हैं। 6th हाउस हमारी एक्सरसाइज का होता है, लग्न हमारी फिजिकल हेल्थ का होता है। तो हमें रेगुलर एक एक्सरसाइज, एक रूल फॉलो करना है, एक नियम फॉलो करना है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो शनिदेव हमें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आर्ग्यूमेंट से बचना है, अपनी फैमिली में किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचना है। अपने घर से दूर जाकर काम करने के चांसेस हो सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं। जॉब में आपके थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा स्ट्रगल क्रिएट हो सकता है, तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज़ हमको शनिदेव की पूजा करनी है, उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। हमको शनिदेव के मंदिर जाना है, तेल चढ़ाना है और हमको क्या करना है, हम भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर हम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें शनिदेव से काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपकी लग्न कुंडली भी, अगर आपकी मेष लग्न की है, आपकी सिंह लग्न की है, कर्क लग्न की है, तो आप भी शनिदेव से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये लेकिन आपको लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर आपका लग्न क्या है, कहीं शनिदेव आपके वहाँ पर कारक तो नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर दान नहीं करना है, शनिदेव की पूजा ही करनी है। अगर आपकी शनिदेव की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो आपको शनिदेव का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी ढैया भी स्टार्ट हो रही है और आपके थोड़े से हेल्थ इशू और जॉब में भी इशू के चांसेस हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। शनिदेव की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अब बात कर लेते हैं हम अपनी मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए अभी तक शनिदेव की 7.5 चल रही थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। 29 मार्च से शनिदेव आपके 3rd हाउस में, मीन राशि में चले जाएंगे, तो आपकी 7.5 ख़त्म हो जाएगी। आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं, आपके लग्नेश हैं राशि से, तो आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। 3rd हाउस वैसे भी अच्छा माना जाता है शनिदेव के लिए, तो वहाँ बैठ के आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी टूर एंड ट्रैवलिंग को बढ़ा देंगे, क्योंकि 3rd हाउस से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। तो आपकी ट्रैवलिंग तो बहुत बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपके घूमने के चांसेस, छोटे भाई बहनों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप कहीं धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, आप पिता के साथ भी कहीं घूमने जा सकते हैं और घूमने से आपको फ़ायदा होगा। जितना टूर एंड ट्रैवलिंग करेंगे उतना आपको शनिदेव बेनिफिट देंगे आपके लग्न को। तो आपको घूमना भी है, धार्मिक यात्राओं पे भी जाना है, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। अब वो घूमने पर बढ़ाएं या आपके किसी जॉब में रिलेटेड चीज़ों में बढ़ाएं, या आपका जैसे अगर आप MNC में वर्क करते हैं तो माइट भी आपके फॉरेन के चांसेस हो जाने के या सेटल होने के भी चांसेस हो सकते हैं अगर आप ट्राई करें, या आपका जाना और आना इस टाइप से कुछ जॉब में हो सकता है कि आप बाहर जाएं फिर आएँ, तो उसमें आपके एक्सपेंसेस बढ़ा दें। अदरवाइज़ आपकी जॉब के लिए अच्छे हैं और आपको बेनिफिट अच्छा देंगे, आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे। 5th हाउस को देख रहे हैं तो आपकी एजुकेशन के लिए भी बेनिफिट कर सकते हैं। आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके एजुकेशन के भी चांसेस हैं कि एजुकेशन के मामले में आप कहीं बाहर जाएं, या आपके एजुकेशन में आप अपना खर्चा करें, या आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जाने के चांसेस हैं। हायर स्टडीज़ में भी आप अपना खर्चा
कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके चांस बन रहे हैं। अदरवाइज शनिदेव आपके अच्छे प्लेस्ड हैं। तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन आप शनिदेव को तेल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप शनिदेव की जितनी पूजा करेंगे, आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए शनिदेव बेनिफिट देंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का अब लास्ट फेस है, तीसरा चरण चल रहा है। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड हैं। तो सेकंड हाउस में आपके धन को बढ़ाएंगे। आपके धन बेनिफिट के फायदे हैं। आपको धन से रिलेटेड बेनिफिट हो सकते हैं क्योंकि आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बेनिफिट हो सकता है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप कुछ गाड़ी भी अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके गाड़ी लेने के भी चांसेस हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के भी अच्छे चांसेस हैं। और आपको कुछ न कुछ लाभ शनिदेव यहाँ पर जरूर देंगे। आपके धन को बहुत मजबूत कर देंगे क्योंकि सेकंड हाउस में देख बैठे हैं और 11th हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी धन की स्थिति बहुत ही मजबूत होने वाली है। पैसे से रिलेटेड आपको शनिदेव बहुत ही अच्छा बेनिफिट देंगे। 4th हाउस को देख रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी लेने के भी चांसेस हैं। या अगर आप गाड़ी से रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे हैं, अगर आप गाड़ी से रिलेटेड कुछ लेने की सोच रहे हैं तो आप गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ चेकअप करवाते रहना है। अगर आपको कुछ भी पाइल से रिलेटेड या आपको कुछ भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आपको संभावना लगे तो आप अपना चेकअप करवाते रहें। गाड़ी आपको सोच समझ के चलानी है। पिता के साथ अपने आर्ग्यूमेंट से बचना है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो आपको उससे भी बचना है। वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज शनिदेव आपके अच्छे प्लेस्ड हैं और धन के लिए आपके काफ़ी अच्छे हैं। आपको शनिदेव की पूजा करनी है। आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करें या आप शनिदेव को सरसों के तेल का दिया दें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट राशि, मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए 7.5 का सेकेंड फेस है। आपके शनिदेव आपके चंद्रमा के ही ऊपर से ही, आपकी चंद्र राशि के ही ऊपर से गोचर करने जा रहे हैं। तो आपको मानसिक स्थिति आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपको मानसिक टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है उस राशि के ऊपर से। तो आपको मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। आपको मेडिटेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप मेडिटेशन करेंगे आपको उससे रिलीफ मिलेगा। आपके माता रानी की आप पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव का गोचर हो रहा है। आपके चंद्रमा के ऊपर से शनिदेव का गोचर हो रहा है तो आपको माता रानी की पूजा करनी है या आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो आपको इससे आपकी 7.5 में या आपको माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। वहाँ पर भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे करेंगे। और आपके ये 7th हाउस को देख रहे हैं तो आपको जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना है। विवाह की अगर बात करें तो अभी विवाह में थोड़ा डिले कर सकते हैं। अगर शादी के कुछ आपके चांस हैं तो उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है। और आपके बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रगल पैदा कर सकते हैं तो आपको उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट देंगे। आपको छोटे भाई बहनों से बेनिफिट मिल सकता है या अपने बड़े भाई बहनों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। बिजनेस से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है लेकिन थोड़ा स्ट्रगल भी क्रिएट करेंगे वहाँ पर आपके, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। तो आपको शनिदेव की विशेष पूजा करनी है। आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है और आपको अपने चंद्रमा को भी मजबूत करना है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप माता रानी की पूजा करें, शिव भगवान की पूजा करें और आप मेडिटेशन करें तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और शनिदेव की पूजा के लिए आप वही शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप भी मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं
या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। आप पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दिया भी दे सकते हैं। तो इन सब से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज आपके जॉब के लिए ठीक है, आपके लाभ के लिए ठीक है, लाभ आपको देंगे, बस आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना है। और ये मैंने आपको 12 राशियों पर शनिदेव के गोचर का इफेक्ट बताया है। ये आप अपनी अपनी राशि से चेक कर सकते हैं कि आपके साथ इनमें से कौन सा इवेंट हुआ और कौन सा नहीं हुआ। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि अगर गोचर खराब हो रहा है तो उससे डरे नहीं। उसके लिए आप अपनी लग्न कुंडली भी चेक करें, अष्टक वर्ग भी चेक करें और उसके हिसाब से आप शनिदेव का दान करें। और अच्छा गोचर हो रहा है तो आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। और ज्यादा इफेक्ट, चाहे वो 7.5 हो, ढैया हो या गोचर का ज्यादा इफेक्ट उन लोगों पर आएगा जिनके शनिदेव की महादशा या अंतरदशा में शनिदेव एक्टिवेट है। अगर महादशा या अंतरदशा आपकी नहीं चल रही है तो वो इफेक्ट उतना ज्यादा आप पर नहीं आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।